दोस्तों, भगवान शिव का धाम केदारनाथ एक नहीं बल्कि कई रहस्यों का घर है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में केदारनाथ मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। और इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही प्रचलित मान्यता यह है कि जो कोई भी इस मंदिर में जाकर पूजा कर पाता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर तक पहुंच पाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया इसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं जानता है। हालांकि धर्म और शास्त्रों में लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर को पांडवों ने बनवाया था, लेकिन अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा हुआ है। वैसे इस मंदिर का रहस्य यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब आप इस मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि केदारनाथ मंदिरों में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो इतने सटीक और इंटरलॉकिंग तरीके से लगे हुए हैं कि देखकर इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्हें मॉडर्न इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया हो। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आज से हजारों सालों पहले बन चुका है। और जाहिर सी बात है कि जब भी ये मंदिर बना होगा उस समय आज की जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो होगी नहीं, और इसीलिए बिना किसी आधुनिक तकनीक के इस मंदिर को ऐसा बना पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। चाहे कैसा भी तूफान हो, बाढ़ हो या बवंडर, इस मंदिर को कुछ भी नहीं होता। जब 16 जून 2013 को इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड बह गया, आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी में ताश के पत्तों की तरह बह गई, लेकिन दोस्तों केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई और पूरा का पूरा मंदिर वैसा का वैसे ही खड़ा था। और भले ही पानी का सैलाब मंदिर के अंदर तक पहुंच गया था और जिस वजह से पूरा मंदिर पानी के अंदर डूब गया, फिर भी मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ और आज भी आप इस मंदिर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि सालों पहले था। वैसे आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा रुकिए, आगे हम आपको जो बताने वाले उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जब यह तूफान आया तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस समय बाढ़ की वजह से हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था और चारों तरफ तबाही का मंजर था। तो ऐसे में एक विशालकाय पत्थर पहाड़ों में से निकल कर आया और केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गया और इस पत्थर ने पानी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया। यानी पानी की जो तेज धार मंदिर को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी, उसे इस विशालकाय पत्थर ने बहुत ही चमत्कारिक तरीके से 2 भागों में बांट दिया और इसी वजह से ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाई गई बिल्डिंग्स इस पानी के बहाव को नहीं झेल सकी और पानी में ढह गई, तो भला केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था? अब आप चाहे से कुछ भी कहे, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी में ढह रही थी तो एक विशालकाय पत्थर ने मंदिर को सुरक्षित रखने का काम किया। और इस घटना के बाद सच में लोगों को ये एहसास हुआ कि जिस केदारनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए लोग मीलों से आते हैं वो वाकई में कितना चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है। और शायद इसी वजह से केदारनाथ मंदिर को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने गए होंगे वो ये तो जानते होंगे कि वहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है रेतस कुंड। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब कोई यहाँ पर ओम का जाप करता है तो इस कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं? और आप सभी जानते हैं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है और शायद इसी वजह से यहाँ आकर बड़े बड़े एक्सपर्ट और रिसर्च करने वाले लोगों ने ये बात जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन इतनी सारी खोजबीन करने के बावजूद भी उन्हें इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला और अभी बहुत से वैज्ञानिक ये बात जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ओम का जाप करने पर इस कुंड में से बुलबुले क्यों निकलते हैं। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जो 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने के लिए बंद रहता है। दरअसल केदारनाथ मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है और खराब मौसम की वजह से मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है तभी यहाँ पर एक सबसे अजीब घटना घटती है और जिसे वहाँ के लोग महसूस भी कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जब 6 महीने के लिए ये मंदिर बंद हो जाता है तो उस दौरान किसी को भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा VIP या मंत्री ही क्यों न हो। एक बार जब इस मंदिर का कपाट बंद हो जाता है तो वो सीधे 6 महीने के बाद ही खुलता है और पूरे 6 महीने इस मंदिर के अंदर कोई भी साफ सफाई नहीं की जाती है और मंदिर के अंदर दीपक जलाने का जो काम होता है वो भी कोई पंडित जाकर नहीं करता है। यानी कि इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और उस समय इस मंदिर के भगवान भोलेनाथ के अलावा कोई और नहीं होता है। लेकिन जब इस मंदिर का कपाट 6 महीने के बाद खुलता है तो लोग देखते हैं कि उस मंदिर के अंदर का दीपक लगातार जल रहा है और ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि शीतलहर की वजह से मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और फिर ये दिवाली के दूसरे दिन ही खुलते हैं।
और ऐसे में यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, तो फिर इंसान भला कैसे अंदर जाकर दिया जला सकता है। और साथ ही 6 महीने के बाद जब ये मंदिर खुलता है तो ये वैसा ही मिलता है जैसा 6 महीने पहले था, यानी मंदिर अंदर से बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। जबकि अगर हम किसी कमरे को 6 महीने के 6 दिन के लिए ही बंद कर दें तो वो वैसा नहीं रहता है जैसा कि हम छोड़ कर गए थे, यानी कि उसमें किसी न किसी तरीके से धूल मिट्टी आ जाती है और वो गंदा हो जाता है। और शायद इन सभी कारणों की वजह से लोग केदारनाथ मंदिर को इतना पवित्र और रहस्यमयी मानते हैं, और लोगों के मन में केदारनाथ मंदिर के लिए जो आस्था और विश्वास है वो वाकई में अद्भुत है, क्योंकि ये मंदिर खुद बहुत अद्भुत है।